अस्सलामुअलैकुम। तो आज है हमारे वीडियो का टॉपिक यूनिटी का इंटरफेस। आज हम यूनिटी के इंटरफेस को डिस्कवर करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो चीज़ें हम किस किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, इंटरफेस पे जाने से पहले सबसे पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे खोला है यूनिटी हब। अब यूनिटी हब पे आने के बाद आपको चंद चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। सबसे पहले प्रोजेक्ट्स में जो सारे आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपको शो हो रहे होते हैं। उसके बाद लर्न। अब लर्न में आ जाते हैं तो यूनिटी वाले आपको कुछ प्रोजेक्ट्स देते हैं कि जिनसे आप सीख सकें। इनमें आपके पास सोर्स कोड भी होता है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। और ट्यूटोरियल्स, इन ट्यूटोरियल्स को भी आप देख सकते हैं जो यूनिटी वाले आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आती है कम्युनिटी। कम्युनिटी पे ब्लॉग्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, फॉरम्स होते हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। और इंस्टॉल्स पे जब आते हैं तो ये कुछ वर्जन्स होते हैं जो आपको मतलब जो अपडेट्स आ रही होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट में आप देखेंगे कि आपको दो बटन्स दिखेंगे। एक बटन होगा ऐड का, दूसरा बटन होगा न्यू का। अच्छा, ऐड का बटन क्या काम करता है? ऐड का बटन इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपके पास कोई पहले से प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ हो, जैसे कि मेरे पास ये सारे प्रोजेक्ट क्रिएट हुए हुए हैं, अगर मुझे ये प्रोजेक्ट ऐड करने यूनिटी हब पे, तो मैं यहाँ से ऐड का बटन क्लिक करूँगा और ये कोई भी फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे फ़ोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये हुआ है मेरे लर्निंग मंडी पर, चूज़ द कलर, ये सब चीज़ें हुई हुई हैं। लेकिन मुझे एक नया प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा। न्यू पे क्लिक करते ही मेरे पास एक विंडो खुल गई जिसमें मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं और यहाँ पे दो चीज़ें शो हो रही हैं। अब टेम्पलेट्स में हम आ जाते हैं तो 2D, 3D विद एक्स्ट्रा, हाई डेफिनेशन RP, LWRP टेम्पलेट, और ये सब टेम्पलेट्स हैं। लेकिन हमें अभी जो यूज़ करना है वो है 3D टेम्पलेट। 3D टेम्पलेट यहाँ पे पहले ही सेलेक्ट हुआ हुआ है। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर। प्रोजेक्ट का नाम अब वो नाम होता है जो आप मतलब स्पेसिफाई, आप प्रोजेक्ट का कोई ना कोई नाम तो रखेंगे ना, जाहिर सी बात है। आप कोई फाइल बनाते हैं तो उस फाइल का जैसे नाम रखते हैं वैसे ही प्रोजेक्ट का कोई ना कोई आप नाम रखेंगे। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ लर्निंग यूनिटी। ठीक है, लर्निंग यूनिटी। और दूसरी चीज़ आ गई लोकेशन। अब लोकेशन क्या होती है? लोकेशन वो जगह है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट सेव हो रहा है। मैंने इसको पहले ही लोकेशन स्पेसिफाई की हुई है कि भाई डी में एक फ़ोल्डर है माजी यूनिटी प्रोजेक्ट्स के नाम से, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है। ठीक है, अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, जब यूनिटी का एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा होता है तो वो आपके लिए एम्प्टी होता है, लेकिन असल में उसके अंदर कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूनिटी आपको प्रोवाइड करता है। जैसे उसमें एक डिफ़ॉल्ट सीन होता है, डिफ़ॉल्ट कैमरा होता है और डायरेक्शनल लाइट होती है। ये सब चीज़ें आपको एम्प्टी प्रोजेक्ट के अंदर मिलती हैं पहले से। तो उसको प्रोसेस करता है यूनिटी और थोड़ा लोड होने का टाइम लेता है प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए। अच्छा, अब हमारे पास यूनिटी का प्रोजेक्ट ओपन हो गया है और अब हम आते हैं इंटरफेस के ऊपर। तो इंटरफेस में आपको सबसे पहले बहुत सारी विंडोज़ दिख रही होंगी। विंडोज़ क्या हैं? ये हायरार्की एक विंडो है, सीन, एसेट स्टोर, एनिमेटर, इंस्पेक्टर, सर्विसेज, गेम, कंसोल, प्रोजेक्ट, ये सब हमारी इंटरफेस में विंडोज़ हैं, डिफरेंट विंडोज़ हैं। अब हम सबसे पहले कवर करेंगे अपनी सीन की विंडो। अच्छा, ये सीन वो वाला सीन नहीं है जो आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये सीन है गेम सीन। गेम सीन बेसिकली क्या होता है यूनिटी में वो हम समझते हैं कोई गेम की एग्जांपल लेके। अब फर्स्ट करते हैं पबजी। पबजी जब आप खेल रहे हैं, जब आप प्ले मोड में हैं तो वो एक सीन है आपका। लेकिन जब आप लॉबी के अंदर आते हैं तो वो एक डिफरेंट सीन है। मतलब दो स्क्रीन हैं आपके पास, एक स्क्रीन हो गई लॉबी की और एक स्क्रीन हो गई आपकी प्ले मोड की जिसमें आप बैटल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दो स्क्रीन्स जो हैं वो यूनिटी में कहलाएंगी सीन्स। एक सीन लॉबी का और एक सीन प्ले मोड का। तो सीन्स ये होते हैं मतलब जो डिफरेंट स्क्रीन्स होती हैं उनको यूनिटी में हम सीन्स कहते हैं। अब इस सीन में आपको यहाँ पे कुछ एक्सिस दिख रहे होंगे जो कि है एक्स, वाई और जेड। अब एक्स, वाई और जेड यहाँ पे क्यों है? क्योंकि ये 3D प्रोजेक्ट है। 3D प्रोजेक्ट में 3 एक्सिस होंगे हमारे पास, एक्स, वाई और जेड। अब एक्स, वाई और जेड को हम किस तरह समझेंगे कि अपनी 3 फिंगर्स से। ये जो हमारे पास एक्सिस है ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्सिस है ये है जेड एक्सिस, और ये एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस है।
अब हमें ऊपर से नीचे जो चीज़ जा रही होती है, मतलब ये जो है ऊपर है और ऊपर से नीचे ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास हो गया जेड एक्सिस और ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस। अब जो चीज़ राइट होती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव। तो मतलब अगर एक्स एक्सिस जो है वो राइट की तरफ होगा, मतलब इस तरफ होगा, तो वो होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जो चीज़ रॉन्ग होती है वो होती है नेगेटिव, मतलब लेफ्ट। ठीक है, मतलब एक्स जो राइट पे होता है वो होता है पॉजिटिव एक्स, और एक्स जो लेफ्ट पे होता है वो होता है नेगेटिव एक्स। अब इसी तरह जो चीज़ ऊपर जा रही होती है हम उसे कहते हैं पॉजिटिव। तो ऊपर वाला, ऊपर का वाई जो होता है, ऊपर का वाई एक्सिस जो होगा वो होगा पॉजिटिव वाई, और नीचे का वाई जो होगा वो होगा नेगेटिव वाई। अब इसी तरह हम आ जाते हैं जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस में जो चीज़ आगे जा रही है, मतलब जो चीज़ जो आगे जा रही होती है उसे हम कहते हैं पॉजिटिवली बढ़ रहा है ये। तो अगर जेड एक्सिस में जेड एक्सिस आगे जा रहा है तो वो होगा पॉजिटिव जेड एक्सिस, और अगर इससे पीछे जा रहा है तो वो हम उसको कहेंगे नेगेटिव जेड एक्सिस। अच्छा, अभी तक हमने सीन देख लिया कि सीन क्या होता है, और सीन में एक्सिस हमने समझ लिए, 3 एक्सिस एक्स वाई और जेड। अब हम सीन में कुछ और चीज़ें होती हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ बटन्स हैं। एक पे लिखा है शेडेड, एक पे लिखा है 2D, एक पे बल्ब टाइप का कोई ऑब्जेक्ट आइकन बना हुआ है, एक पे माइक टाइप का कुछ बना हुआ है, और एक इफेक्ट्स बने हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को हम देख लेते हैं। पहले जो आपको शेडेड दिख रहा है इन्हें कहते हैं हम ड्रॉ मोड्स। अब ड्रॉ मोड्स काफ़ी सारे होते हैं। अगर इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करें तो आपको काफ़ी सारे ये दिख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने 2D बटन के ऊपर। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है इसका टेम्पलेट जो है वो तो 3D है, तो इसमें 2D का क्या काम। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं 3D में, 3D प्रोजेक्ट्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एडिट करते वक्त हमें चाहिए होता है कि वो 2D मोड में रहें तो वो ज़्यादा आसानी से एडिट हो जाए। तो ये 2D मोड जो होता है यूनिटी वालों ने ये हमारी आसानी के लिए ही दिया है कि जब हमें वो चीज़ एडिट करनी हो हम इस पर क्लिक करें और हम 2D मोड में आ जाएं, और दोबारा इसको हम क्लिक करके दोबारा 3D मोड में आ जाएं। इसके बाद हमारे पास लाइट ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास म्यूज़िक ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। म्यूज़िक मतलब ऑडियो क्लिप कोई भी। अगर मैं ये वाला जो बटन है इसको मैं ऑन करता हूँ तो म्यूज़िक ऑन है, अगर मैंने इसको ऑफ़ कर दिया तो म्यूज़िक ऑफ है। इसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास एक इफ़ेक्ट्स का बटन। अभी आप देख रहे होंगे कि सीन आपका जो है बिल्कुल ब्लैक सा है और इसमें कुछ वो अट्रैक्टिव सा नहीं है। लेकिन अगर मैं ये इफेक्ट का बटन ऑन कर दूं तो आपने देखा कि एक स्काई का व्यू आ गया हमारे पास, जैसे कि ये आसमान है। ठीक है, अब इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपने देखा ये है स्काई बॉक्स, हमने इस पर बेसिकली स्काई बॉक्स लगा दिया। ठीक है, और इसको मैं दोबारा बंद कर देता हूँ। और दूसरा जो आखिरी जो बटन है हमारे पास वो हमारे पास है हिडन ऑब्जेक्ट्स का। अच्छा, हिडन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? हिडन ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई चीज़ अगर मैं काम कर रहा हूँ उस वक्त मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है और मुझे उसको हाइड करनी है, ये भी ऑब्वियसली हमारी आसानी के लिए ही होता है, तो मैं उसको हाइड कर सकता हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी हायरार्की के ऊपर कि भाई हायरार्की क्या होती है। हायरार्की बेसिकली वो चीज़ होती है जहाँ पे आपकी हायरार्की को आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे अगर ये सीन है, सीन में दो चीज़ें इस वक्त मौजूद है मेरे पास, एक है कैमरा और एक है डायरेक्शनल लाइट। अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों चीज़ें मेरे पास हायरार्की में भी हैं। जैसे ही मैं कैमरे पे क्लिक करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है हाँ भाई जिस कैमरे में मैंने क्लिक किया है वो सीन में ये वाला कैमरा है, और डायरेक्शनल लाइट जो है वो ये है, मतलब जो हायरार्की में है वो ये वाली डायरेक्शनल लाइट है। तो सीन और हायरार्की ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जो चीज़ सीन में होगी वो चीज़ हायरार्की में होगी, जो चीज़ हायरार्की में होगी वो चीज़ सीन में होगी। ठीक है, तो बस इतना सा वो है, इसका ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है नहीं हायरार्की। अच्छा, हायरार्की में जो चीज़ें होती हैं उनको हम कहते क्या हैं? अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल सारे होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ओमनीवोर होते हैं, हर्बीवोर होते हैं, लेकिन हम कहते क्या हैं? एनिमल्स। एनिमल्स के बाद वो स्पेसिफाई होते हैं। तो इसी तरह जो चीज़ें हायरार्की में होती हैं उन्हें हम कहते हैं गेम ऑब्जेक्ट्स। गेम ऑब्जेक्ट्स एक टर्म आ गई, जो अब एक टर्म हमने यूज़ कर ली कि हायरार्की में जो चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं गेम ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद गेम ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई होते हैं कि भाई ये टेक्स्ट का गेम ऑब्जेक्ट है, ये कैमरा का गेम ऑब्जेक्ट है, ये लाइट का गेम ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह चीज़ें स्पेसिफाई होती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अपनी इंस्पेक्टर।
अच्छा, इंस्पेक्टर जो होता है वो क्या चीज़ होती है? अब जैसे मैंने मेन कैमरा पे क्लिक किया, अब मेन कैमरा पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इंस्पेक्टर पे कुछ चीज़ें खुल गई मेरे पास। इंस्पेक्टर पे जो चीज़ें मेरे पास खुली हैं वो है हमारे गेम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ उसकी खसूसियात कि वो चीज़ है क्या। अब जाहिर सी बात है, अगर ओमनीवोर है, ओमनीवोर कोई जानवर है, उसकी कुछ खसूसियात होंगी ना कि वो उसको कार्निवोर से अलग करती हैं। तो इसी तरह मेन कैमरा जो है, मेन कैमरा की कुछ खसूसियात होंगी जो उसको डायरेक्शनल लाइट से अलग करती है, वरना है तो सारे गेम ऑब्जेक्ट। तो इंस्पेक्टर हमें गेम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी शो करता है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि भाई ये चीज़ क्या है। अब जैसे मैंने मेन कैमरा खोला तो यहाँ पे मेन कैमरे का एक कंपोनेंट लगा हुआ है मेरे पास। ठीक है, मेन कैमरा का नहीं, कैमरा का एक कंपोनेंट लगा है जिससे मुझे पता चल रहा है कि भाई ये गेम ऑब्जेक्ट जो है ना, ये है कैमरा का गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह हम लाइट पे आ जाते हैं। तो लाइट पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि लाइट का एक कंपोनेंट लगा हुआ है जो कि इसकी प्रॉपर्टी है बेसिकली। ठीक है, अब हम ऐसा नहीं कि जो सिर्फ इस पे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सिर्फ वही कंपोनेंट्स होते हैं, हम इस पे कंपोनेंट ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर एक 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, मैंने क्यूब क्रिएट किया, अब क्यूब पे मैंने क्लिक किया तो ये क्यूब की सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई मेरे पास। अब मैं यहाँ पे कंपोनेंट ऐड करके, इस पे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सब काम होता है, प्रॉपर्टी बताना काम होता है इंस्पेक्टर का। 3 चीज़ हमने समझ ली, सीन क्या होता है और हायरार्की क्या होती है और इंस्पेक्टर क्या होता है।